हम में से किसी की इतनी हैसियत है कि 5,000 रुपए बच्चे महीने की फीस दे सके, 10,000 महीने की फीस दे सके? है किसी की हैसियत? जब नहीं है तो आप सोचो, एक पैसे वाले का बच्चा तो ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ साल में वो 1,00,000-2 लाख रुपए फीस दे रहा है, जहाँ से वो भाषण देना सीख रहा है, तैरना सीख रहा है, नाचना सीख रहा है, गाना गाना सीख रहा है, पढ़ना अच्छा सीख रहा है। और हमारा बच्चा, हम मजदूरी करके दिहाड़ी करके 500 वाले स्कूल में अगर डाल भी दिए बच्चे को, तो वहाँ वो ABCD 1 2 सीख आ रहा है, कोई ज्यादा बड़ा तीर मार के नहीं आ रहा। बताओ क्या आपके बच्चों का और उनके बच्चों का भी मुकाबला हो जाएगा? है हिम्मत मुकाबला करने की? ये जो नस्ल बैठी है ना, ये अगर मैंने सभी पूछना शुरू करूं तो नील बटा नील मामला निकलेगा। मैंने देखा है कि समाज का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट बच्चा भी अगर सवाल जवाब पूछ ले जाए तो सवाल जवाब नहीं दे पाएगा। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा भी माइक हाथ में दे जाए तो भाषण नहीं दे सकता, वो बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की शिक्षा प्रणाली ऐसी है। अब दूसरे देशों को टोकते हैं, चाइना में 10 साल का बच्चा पैसे कमाता है, ये माइक वहां 10 साल का बच्चा बना देता है, ये फोन वहां 10 से 15 साल का बच्चा बना के कर देता है। आपके घर में प्रयोग होने वाली LED बल्ब, प्रयोग होने वाला पेन पेंसिल चाइना के बच्चे उड़ा देते 10 साल के, जो 5वीं क्लास में पढ़ता है। और हमारे यहाँ का बच्चा, उसे 12वीं तक ABCD नहीं सही से आती है, वो इंग्लिश सही नहीं पढ़ पाता है। तो तेरी शिक्षा प्रणाली भी नहीं हुई देश में। और अगर आप चाहो कि पूरे देश में एक जैसे स्कूल हो जाए कि किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, अधिकारी का बच्चा, बड़े बड़े नेताओं का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े, जो पढ़ाई होगी सबकी एक जैसी होगी, तो क्या आपको लगता है सुधार होगा? नहीं होगा। लेकिन होगा कैसे? ये बड़ा सवाल है कि ये सुधार कैसे होगा, इस बात को कौन करेगा? डॉक्टर अंबेडकर 26 जनवरी सन 1950 को इस देश में संविधान देकर इसको संविधान लागू करा करते। मुझे वो कोट याद आता है जब मैं पढ़ता हूं उनको, कि बाबा साहब अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू करा के संसद से बाहर निकल रहे थे, तो बाबा साहब के साथ के नेता उन्हें कहते कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हाँ, आज बहुत खुश हूँ, रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा यहाँ के गरीब मजदूर किसान शोषित वंचित वर्ग के वोटों से जन्म लेगा। तो उनके साथ के नेता उन्हें कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, हम जानते हो अधिकार तो दे चले हो, लेकिन तुम हमें जानते नहीं, हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे धमकाएंगे और जरूरत पड़ी तो खरीदेंगे, लेकिन राजा अपना बनाएंगे। बाबा साहब फिर रस्ते में कहते मैं जानता हूँ मेरे लोग गरीब हैं, रोटी नहीं मिलेगी, बेटों की इज्जत के लिए, बच्चों की जिंदा रखने के लिए वो सब तुमसे डर जाए। मैं ये भी जानता हूँ भाई भूख के कारण बिक भी जाए, लेकिन जिस दिन मेरे लोगों को समझ आ गया कि इस वोट की ताकत क्या है, तो वो 24 घंटे में आपकी सत्ता को नस्ते-नाबूद कर अपना राजा खड़ा। आपको नहीं लगता ऐसा कर सकते हैं इस देश के अंदर? इस देश का पिछड़ा, इस देश का दलित, इस देश का मुसलमान अगर एकजुट हो जाए, नहीं कर सकते। आपको समझना है कि ये वोट की ताकत क्या है। किसी ने वोट ये समझ लिया कि चुनाव आएगा, 1 किलो मुर्गा और उसके साथ कुछ पीने का सामान, उस पर वोट दे दिया जाएगा। किसी ने ये सोच लिया कि नहीं चंद पैसों में वोट बिक जाएगा। किसी ने सोचा कि नहीं साड़ी पर, कपड़ों पर, अनाज पर, खाने पीने पर वोट बिक जाएगा। अब आप सोचना तो शुरू करो कि जब आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो चुनाव जीतने के लिए वहाँ के मौजूदा नेता, वो चाहे जिला पंचायत के हो, चाहे प्रधानी के हो, वो चाहे विधायक हो, MP हो, वो चुनाव जीतने के लिए आपके पैर पकड़ते हैं। वो आप नू भी कहोगे हमारे कपड़े धो, तो प्रत्याशी कपड़े धोगा आकर के आपके। इसलिए सोचा है कभी? इसको सोचना शुरू करो कि वोट की ताकत क्या है, ये समझना शुरू करो। ये वोट की ताकत ही है जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। ये वोट की ताकत ही है जो आपके बच्चों का, आपके बुजुर्गों का इलाज अच्छा करा सकती है। ये वोट की ताकत ही है कि आपके घर में पकने वाली सब्जी में जो तेल डलता है, उस तेल की कीमत को कम करा सकती है। ये वोट इतना ताकतवर है। इस वोट को समझना शुरू करो। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में राजनीति की बात नहीं होगी, उनको बताओ कि अब हमारा बच्चा राजनीति की बात करेगा, जब तक इस देश की कुर्सी में अपने कद को मना चुका है तब तक करेगा। तो बताओ उनको। गुरु रविदास जी आप लोगों को 600 साल पहले एक आदेश देकर गए थे, पढ़ना क्योंकि हम लोगों ने छोड़ दिया है।
हम बुरा मत माने, मेरी बातें कड़वी हैं, हम मस्त हैं। आज हमें रोटी मिलने लगी है, डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हम नौकरियां पाली हैं, मेहनत मजदूरी करके थोड़े मजबूत हो गए, तो हम लापरवाह हो गए हैं। गुरु रविदास जी ने कहा 600 साल पहले कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को वन, कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को वन, छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये गुरु जी कह रहे 600 साल पहले। अमेरिका वालों को तो नहीं कह रहे होंगे, या उन्हें कह रहे होंगे जिन्होंने बनारस में सतगुरु रविदास जी महाराज का अपमान किया था, या उन्हें कह रहे हैं जिन्होंने दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया था, उन्हें तो नहीं कहा होगा, किसे कहा होगा? ये उन्होंने कौम के लोगों का जो समता समानता की बात करते हैं कि मेरी कौम के लोगों से राज स्थापित करना, जहां रोटी कपड़ा मकान की कोई दिक्कत ना हो, जहां कोई परेशानी ना हो, ऐसा राज स्थापित करना। और इस देश की बहुसंख्यक आबादी ने कैसा राज स्थापित कर रखा है। अभी नागपुर में रात हिंदू मुस्लिम दंगे कराए गए, अभी उड़ीसा में मैं तुमसे करवाए गए थे, हमला हुआ, अभी फिरोजाबाद में बाबा साहब अम्बेडकर का एक द्वार बना हुआ था, पूरा गेट, प्रशासन ने उस पर उतारी कर दी। कितनी घटना गिनवाऊं, बलात्कार की हत्या हो, कितनी घटना है, कितनी का उतनी गिनवाऊंगा। इसका कारण जानते हैं कौन लोग हैं? इसका कारण हम लोग, जो इस देश की सबसे बड़ी आबादी इस देश में निवास करती है, जो सफाई करते हैं, जो टायर पंचर लगाते हैं, जो केले बेचते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो किसानी करता है, इसका कारण भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने अपने वोट का सही प्रयोग नहीं किया। भीम आर्मी चीखती चिल्लाती है, आवाज देती है, तो वो लोग हम पर मुकदमे दर्ज कराते हैं, हमें जेल भेजता है। जेल जाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर लेकर के गए, जिस बात को हमारे पुरखे, हमारे परदादा गुरु रविदास जी कह करके गए, हम उस पर भी अमल नहीं करना चाहते, तो किस पर अमल करेंगे? हमें बदलना होगा, हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी होगी। कहावत है बुजुर्गों की कि अपना हुक्का अपनी मरोड़, पियो पियो नहीं तो फोड़। जब अपनी ताकत होगी, अपनी सत्ता होगी, तो व्यवस्था कैसे चलेगी, बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, कैसे हॉस्पिटल खुलेंगे, कैसा इलाज होगा, बेटियों की रक्षा कैसे होगी, ये आप और हम तय करेंगे, दूसरे लोग तय नहीं करेंगे। आप ये हमें तय करना होगा। और मैं कौम के लोगों से कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता अपने घर में तैयार कर लो, जरूरी हो गया। वरना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने मिलकर के धीरे धीरे संविधान की धज्जी को उड़ाना शुरू कर दिया। जैसे अभी लगातार संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता, आर्टिकल 15-16 का उल्लंघन होता, गैर बराबरी की बड़े पैमाने में बात होती है। इस सरकार में पुलिस प्रशासन भी आर्टिकल 33 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 33 से कहता है कि जो व्यक्ति वर्दी पहन लेता है उसके मौलिक अधिकारों को सीज कर दिया जाता है। लेकिन आज फोर्स के लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मारपीट करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। कौन रोकेगा इसे? कोई भगत सिंह दोहरा पैदा थोड़े होंगे। डॉक्टर अम्बेडकर का श्रीराम साहब दोबारा आ सकता है क्या? बताओ, आ सकता है क्या? जब नहीं आ सकते तो जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने आदेश दिया, उस पर काम करना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी ऐसी है कि उस पर काम करके हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ तो छोड़ के जाए। अब सोचिए ना, अगर आज हम लोग काम ना करें, कल जो मेरी औलादे बैठी हुई, जो मेरे बच्चे आएंगे, ये कल सवाल पूछेंगे कि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा जीवन लगाया, काशी राम साहब ने पूरा जीवन लगाया, तो तुम्हें कौन सी फांसी चढ़ रही थी जब संविधान लुट रहा था? तुम क्यों नहीं लड़े? मतलब पूछेंगे नहीं पूछेंगे? बैठी ना सर, ये पूछेगी। और जब ये पूछेगी तो आपका जवाब नहीं होगा। हर घर को लड़ाई के लिए